हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके फिजिक्स का टॉपिक है बायोसेवर्ट। आप पढ़ चुके हो। बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से किसी द्विरेखीय या अनंत लंबाई के धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ये मान लो ये क्वेश्चन लगभग हर 1 साल 2 साल के अंतर में आता है। शायद पिछले साल नहीं आया था, तो इस बार चांसेस बनते हैं इसके, ठीक है। तो ध्यान दें, आप लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि AB एक धारावाही चालक है जिसमें I धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है, जिसमें I धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है। चालक AB के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु Q से A दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, ठीक है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो फिर से ध्यान दो, मान लेते हैं माना AB एक धारावाही चालक है, ठीक है, माना AB एक धारावाही चालक है जिसका मध्य बिंदु Q है। मध्य बिंदु को Q से A दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। फिर तो सुन लो, माना AB एक धारावाही या द्विरेखीय चालक है, ठीक है, द्विरेखीय चालक है जिसमें I धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है। चालक के मध्य बिंदु Q से A दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप जान लो कि इसमें आपको क्या जानना है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं ये बात कि इसमें देखो, अगर आप ध्यान दो तो जो PC लाइन है, PC पर क्या लंब है, अगर आपको दिख रहा हो तो सबसे पहले PC पर लंब DE इसलिए लिखा क्योंकि अभी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, और आप क्या जानते हो, क्या लगाओगे सबसे पहले, समकोण त्रिभुज। क्या लगाओगे, समकोण त्रिभुज DEC। क्या लगाओगे, DEC में क्या लगाओगे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि कोण क्या है, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। DE क्या हो जाएगी, लंब। आधार आप समझ रहे हो, बेस आप समझ रहे हो, मतलब बेस और हाइपोटेनस समझ रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से आपको ध्यान मिलेगा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगी, DE, और कर्ण क्या हो जाएगी, थोड़ा इधर कॉर्नर से लिखते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DE अपॉन DC। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब साइन थीटा इक्वल्स टू DE मुझे पता नहीं है, कुछ भी नहीं दी है, DC लेकिन पता है, तो DE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DL। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से DE की वैल्यू निकालते हैं, DE इक्वल्स टू DL साइन थीटा। इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लो, अब यहाँ पर ध्यान दो, त्रिभुज CDP में, ठीक है, त्रिभुज CDP में। अब ध्यान दो, त्रिभुज CDP क्या है, CDP में, ठीक है, CDP में लगा दो। आप क्या लगाओगे, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर, सबसे पहले कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब यहां से ध्यान दो, चाप आपका क्या है, कोण क्या है, D फाई, कोण क्या है आपका वहां पे D फाई, और चाप क्या है, यहां से ध्यान दो, DE इक्वल्स टू A। क्या है, DE इक्वल्स टू A। अब यहां से DE की वैल्यू निकलेगी, DE इक्वल्स टू A D फाई। अब यहाँ पे ध्यान दो,
क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 2 समीकरण। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो लिखोगे क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ई इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर दोनों डी की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी एल साइन थीटा इक्वल्स टू ए डी फाइव। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ए डी फाइव। अब यहाँ से ध्यान दो, इसको या तो मान लो, हाँ ठीक है, अब इसको मान लो समीकरण 3, क्या मान लोगे, समीकरण 3। अब यहाँ से ध्यान दो, इसमें क्या लगाते हैं कि यहाँ पर ए डी फाइव, ये दोनों इक्वल हो गए, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब त्रिभुज क्या लगाते हैं, पी क्यू डी में क्या लगाते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, पी क्यू डी इस ट्रायंगल्स में लगाते हैं कॉस फाइव। क्या लगाते हैं, कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, कॉस आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा ए अपॉन आर। इतनी चीज सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि लाल बटे कटका से cos फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन आर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ए इक्वल्स टू आर cos फाइव, आर cos फाइव। अब ये क्या करते हैं, ए की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखोगे समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक है, तो रखोगे ए का मान रखोगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस फाइव और क्या हो जाएगा, डी फाइव। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, डी एल साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस फाइव। अब यहाँ पे r को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, डी एल साइन थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस फाइव डी फाइव। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, डी एल साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस फाइव डी फाइव। अब यहाँ से ध्यान दो, आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, वी नो दैट क्या होता है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, क्या करते हैं, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर को हम बाहर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन, एक आर यहाँ लिखते हैं और एक आर इंटू में कर देते हैं, आई अपॉन आर। तो इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से ध्यान दो, इसमें अब हम लिखेंगे डी एल साइन थीटा अपॉन आर की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है, cos फाइव डी फाइव। तो यहाँ पर पुट करते हैं, क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो रखोगे तो क्या मिलेगा, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर की जगह पे क्या रखेंगे, पूरे की जगह पे cos फाइव और डी फाइव, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, एक आई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे आई आर ऐसे लिख लो। इतनी चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब यहाँ से ध्यान दो, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डी फाइव, और यहाँ पर समाकलन क्या करेंगे, माइनस फाइव से प्लस फाइव, ठीक है, माइनस फाइव से प्लस फाइव। तो यहाँ पर लिख दोगे, इसको लिख दोगे 5(1) और ये 5(2) लिख दोगे, ठीक है, 5(1) 5(2), ठीक, -2 से, या ऐसे लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई आर कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर करोगे, इसका समाकलन तो आप समझ ही गए होंगे बी होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन इंटीग्रेशन क्या रहेगा कॉस पाई डी फाई, ये क्या रहेगा माइनस फाई 2 से फाई 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसका करोगे तो यहाँ से 2 लाइन बचा है, कहाँ पर कर दे हम, तो ये आ जाएगा यहाँ देखो, तो क्या करेंगे b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, i अपॉन r, और क्या हो जाएगा, सॉरी स्मॉल r, स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos फाई का डिफरेंशिएशन होता है साइन फाई। अब लिमिट माइनस फाई 2 से फाई 1, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से ध्यान दो, लिमिट रखो, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन फाई, जब लिमिट रखोगे फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये लाइन कहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखो। अच्छा फिर से तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा i अपॉन r, हो जाएगा साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब देखो फाई 1 और फाई 2 क्या है, लंबवत हैं, तो इनके दोनों पे इक्वल 90 रखेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर दिखा दोगे फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा हुआ पार्ट ये आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पाई i अपॉन r। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। थैंक यू।